आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम केकेआर और एसआरएच के बीच हुए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को डिकोड करेंगे। हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे मैच में अचानक मोमेंटम शिफ्ट हुआ और किस तरह एक बेहद कैलकुलेटेड रन चेज को अंजाम दिया गया। इस हाई स्टेक्स मुकाबले की गहराइयों में जाने से पहले टीम की डेप्थ को लेकर एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। क्या सच में कोई टीम सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर रहकर खिताब जीत सकती है? दोनों टीमों के सफर का ये अंतर बेहद दिलचस्प है। एक तरफ हैदराबाद का कलेक्टिव डोमिनेंस है, जहां उन्होंने शानदार टीम एफर्ट से लगातार 5 मैच जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता की वो जबरदस्त इच्छा शक्ति है, जहां उन्हें हर हाल में ये साबित करना था कि वो मैच जीतने के लिए सिर्फ अपने स्टार क्लोजर रिंकू सिंह पर निर्भर नहीं है। भाग 1, एसआरएच की विस्फोटक शुरुआत। इस मुकाबले की कहानी टॉस के साथ शुरू होती है, जहां पैट कमिंस ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और एक तूफानी दोपहर का मंच तैयार कर दिया। मैदान पे आते ही जो हुआ ना, वो एकदम बेखौफ था। ट्रैविस हेड और अभिषेक की आक्रामक बल्लेबाजी ने गेंदबाजों को बिल्कुल सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। जरा सोचिए, पहले ही ओवर में सुनील नारायण जैसे अनुभवी दिग्गज को छक्का मारना। पावर प्ले के अंत तक स्कोर बिना किसी दबाव के 71 रन पर 1 विकेट था। सिर्फ 9 ओवर और स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था 105 रन पर 1 विकेट। इस अकेले आंकड़े ने मैदान पर हैदराबाद के पूरी तरह हावी होने की कहानी तय कर दी थी। उस धमाकेदार शुरुआत को देखकर लग रहा था कि आज तो भाई आसानी से 250 से ऊपर का टारगेट सेट होने वाला है। उम्मीदें बिल्कुल आसमान छू रही थी। भाग 2, चक्रवर्ती, टर्निंग पॉइंट। लेकिन क्रिकेट तो मोमेंटम का खेल है, और कोलकाता के कप्तान एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जिसने पूरा गेम पलट कर रख दिया। वरुण चक्रवर्ती का बॉलिंग अटैक में आना एकदम मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बिल्कुल यही वो स्पार्क था जिसने हैदराबाद के मजबूत बैटिंग ऑर्डर को अचानक ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। 9वें ओवर की वो मजबूत स्थिति और फिर डेथ ओवर्स का वो पतन। बल्लेबाजों की जल्दबाजी ने पूरा काम खराब कर दिया। 19वें ओवर में अनिकेत वर्मा वरुण को और 20वें ओवर में ईशान किशन सुनील नारायण को बाउंड्री पार भेजने के लालच में अपना अहम विकेट गंवा बैठे। बस थोड़ा सब्र करने की जरूरत थी। भाग 3, 165 रनों का भ्रम। वो सारी शुरुआती आक्रामकता और फिर अंत में की गई भारी जल्दबाजी, इन सब का नतीजा एक ऐसा फाइनल स्कोर था जो सच में हैरान करने के हद तक निराशाजनक था। इस पूरी पारी की विडंबना तो देखिए, कहाँ तो 250 पार जाने की वो विशाल उम्मीदें और कहाँ महज 165 रन की ये निराशाजनक सच्चाई। पूरा का पूरा मोमेंटम मानो अचानक से हवा हो गया। यहाँ क्रिकेट की एक बहुत ही दिलचस्प फिलॉसफी सामने आती है। कहते हैं ना, 150, 160 और 170 रनों के लक्ष्य शायद ही कभी उतने अच्छे होते हैं जितने वो स्कोरबोर्ड पर दिखते हैं। हाल ही के मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों ने बिल्कुल ऐसे ही टारगेट्स को कितनी आसानी से चेस किया है ना? भाग 4, फिन एलन का निर्णायक प्रहार। अब टारगेट तो सेट हो चुका था, देखना यह था कि क्या कोलकाता इस रन चेस को एक कैलकुलेटेड तरीके से अंजाम दे पाती है। और फिर टीम में वापसी कर रहे फिन एलन ने इस चेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया। उन्होंने हैदराबाद के कप्तान के एक ही ओवर में पूरे 27 रन कूद डाले, एकदम धमाकेदार। एलन ने कितनी सटीकता से बिल्कुल एक सर्जन की तरह सारा दबाव ही हटा दिया। इसके बाद तो जीत के लिए गणित इतना सीधा हो गया कि बस 6 रन प्रति ओवर बनाने रह गए थे। भाग 5, केकेआर का कैलकुलेटेड फिनिश। उस तूफानी प्रहार के बाद कोलकाता के मिडिल ऑर्डर ने एक बहुत ही व्यवस्थित और कुछ हद तक रिलैक्स्ड अप्रोच अपना ली। ये चेज धीरे धीरे एक आरामदायक फिनिश में तब्दील हो गया। पहले कदम में रहाणे और रघुवंशी ने पारी को बिना कोई रिस्क लिए संभाला। दूसरे कदम में रघुवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये असरदार तो था, लेकिन उन्होंने इतना आराम से खेला कि नेट रन रेट को बेहतर करने का एक शानदार मौका गंवा दिया। और अंत में तीसरे कदम पर रिंकू सिंह और कैमरन ग्रीन ने आकर इस मैच को तेजी से खत्म कर दिया। अंततः कोलकाता ने यह रन चेज 10 गेंदें शेष रहते हुए 7 विकेट के एक बड़े और शानदार अंतर से पूरा कर लिया। कोलकाता की जीत का यह ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। ये उनकी लगातार तीसरी जीत है और इस शानदार जीत के साथ ही वे पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर आ गए हैं, जिससे फैंस का उत्साह इस वक्त 7वें आसमान पर है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही सोचने लायक सवाल छूट जाता है। अब जब कोलकाता ने अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ साबित कर दी है और ये दिखा दिया है कि वे सिर्फ अकेले रिंकू सिंह पर निर्भर नहीं हैं,
तो क्या ये टीम इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक डार्क हॉर्स बन चुकी है? इस डेटा के आधार पर यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब टूर्नामेंट के आने वाले मैचों में ही मिलेगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।